कैसे गाइस आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल। तो क्योंकि हमारा आज इंटरनल था और हमारा इंटरनल जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि हम लोग सुबह से खपे पी रहे थे और हमारी टीचर कहते हैं हम आपसे भी ज़्यादा खपे पी रहे हैं तो आपका इंटरनल नहीं हो सकता। तो हम लोग हॉस्टल आ गए, लेकिन हॉस्टल में आके जो सबसे अच्छी बात है वो पता क्या है कि ढोलकी है। और ढोलकी मेरी तो नहीं है लेकिन हमारी एक फैलो की है। तो गाइस ढोलकी है लेकिन मेरी ढोलकी नहीं है। तो क्या हुआ, तो दूसरों की ढोलकी तो हम इंजॉय कर सकते हैं ना। लेकिन इसमें भी एक मसला आ रहा है, वो ये कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मेरे पास ये काला कपड़े हैं जो मैंने आज पहने थे, और काले कपड़े पहन के कोई ढोलकी भी तो नहीं जा सकता ना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये कपड़े इतने अच्छे हैं, ये हमना के कपड़े हैं, लेकिन ये मुझे पूरे ही नहीं आएंगे क्योंकि हमना बहुत ही पतली है। लेकिन गाइस मसला ये कि ड्रेस ही नहीं है पहनने के लिए। तो अभी तो अपने टीचर को हम लोग मांग रहे हैं हॉस्टल में किसी से कपड़े मिल जाएँ तो हम भी शामिल हो जाए ढोलकी में, क्योंकि ढोलकी में सबने अच्छे कपड़े पहने हैं। तो ऐसे काले कपड़े पहन के अच्छा तो नहीं लगेगा बंदा। तो मुझे कपड़े मिल जाए मिल तो जाए, पूरे भी आने चाहिए ना। आने भी नहीं है मेरे। ये पहन के देख सुना रे, ये खुला है, ये देख। हम ना बस करिए अब तेरे देख आप पे फंसी हुई है। बैग भी नया ले लिया, मैं जाने के बाद सब कुछ नया हो गया। ये देखिए बहुत खुली है, फुल साइज है सुनहरा। ये तो पूरी आ जाएगी सुनहरा। और साइज का रखा हुआ है कपड़ा, बताओ पूरी आ जाएगी ये? नहीं। मैंने आप लोगों को अपना रूम तो दिखाया ही नहीं। ये हम यहाँ से एंटर होते हैं, ये एक चारपाई, यहाँ पे मेरा पहले बिस्तर होता था, अब यहाँ पे कोई और बचा है। ये हमना का है कबाड़, वो मेरा बैग यहाँ पे शीज़ा होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अपने कपड़े रखे होते हैं। ये टेबल है, यहाँ पे हम लोग कपड़े प्रेस करते होते हैं। ये चेयर है जो हमना ने रखी है, उसमें पढ़ना होता, जो कि पढ़ना उसमें बिल्कुल नहीं होता, बस फालतू में रखी है। ये हमना की 3 जो है, ये एक टोकरी सी है जो इसने 3 कैबिनेट बनाए हैं। नीचे इसने सबसे पहले वो पड़ा हुआ है, मुझे लगता है स्ट्रेटनर है। फिर उसमें ब्रेड है जो हमना बिल्कुल खाली रखती है, इसके साथ जैम खा लेती है। ये देखें गाइस, ये हमेशा ब्रेड खाती है अजीब गरीब से, और साथ में खाती है ये केचप और मायोनीज। और ये ऊपर सामान रखा हुआ है बाकी। इसके अलावा ये हम लोग की कैबिनेट है, यहाँ पे हम बर्तन वगैरह रखते होते हैं, और कुरान पाक रखे हुए हैं ऊपर, और यहाँ पे कपड़े होते हैं। ये फिर कैबिनेट है, यहाँ पे हम ना के जूते, बेशुमार जूते और बाकी सारा सामान जो नहीं दिखा। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों की कोठी है, यहाँ पे हम लोग सामान लटकाते होते हैं। फिर यहाँ पे फिर हमारा वाशरूम, और वाशरूम अटैच बात है हम लोगों का। बाथरूम बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है आज तो। वो वहाँ पे हम लोग अपने ब्रश वगैरह रखते हैं, देख सकते हैं आप कि एक जगह पे 4 लोगों के ब्रश, टूथपेस्ट और साबुन रखे होते हैं। और ये मैं हूँ। आज आप ये पहन रही हैं ड्रेस, येलो यस, लुकिंग प्रीटी। अभी मेकअप हो जाएगा तो फिर ज़्यादा अच्छे लगेगा। पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सुबह के हम लोग आए हुए, सुबह मैंने 8 बजे नाश्ता किया था लाहौर में। उसके बाद हम साहिवाल में आए तो हमने कहा हमारी प्रेजेंटेशन की बारी आएगी, लेकिन हमारी बारी आई नहीं। जब तक हम कैफेटेरिया में गए तब तक सब खत्म हो चुका था, तो हमने कुछ नहीं खाया। अब हम इधर आए तो हम चीज़ें हमें किन्नू दिए, बिस्किट दिए, अब ये पिन्नी दी अलसी की पिन्नी। तो अलसी की पिन्नी खाते हैं, उसके बाद हम भी तैयार हो जाते हैं। तो गाजी हमना का मेकअप थोड़ा सा चोरी किया है। इसमें ये मेकअप किट है, ये लिपस्टिक, ज्वेलरी, ये एयरिंग, ये बैंगल्स है। इसमें से मुझे कलरफुल पसंद है। अब देखते हैं हमना कौन सी पहनेगी, तो उसके अपोजिट वाली मैं पहन लूँगा। ये हमना का मेकअप बॉक्स, ये झुमके। ये मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं कि मैंने पिंक कलर का सूट पहना और पिंक कलर का मेकअप किया है। पिंक कलर की लिपस्टिक और झुमके मैच है, साथ स्ट्रोलर है। चाय का तो मेरी वीडियो बना दो, डालो डालो डालो। अच्छी बनाई है कि नहीं बनाई?
गाइस हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि ढोल किया, लेकिन पता क्या एक्साइटमेंट आपकी सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो सारी तवज्जो मिलती है वो तो दुल्हन को मिलती है यार। और हम लोग को ब्राइडमेड बना के रखा, कभी चाय लेके आओ, कभी कभी जूड़ा बनाओ, कभी फूल रखो, कभी म्यूज़िक सेट करो, कभी लाइटें सेट करो, कभी मिठाई सेट करो। इतना सब कुछ देखने के बाद ना मुझे लगता है जो सही आपको जो मिलती है ना टेंशन, वो दुल्हन को मिलती है। तो मेरा दिल खुद बैठ कर रहा है कि मैं खुद ढोल के बैठ जाऊँ, कसम से कम इंपॉर्टेंस तो मिलेगी ना। मतलब ज़िंदगी में मुझे लगता है दुल्हन बनने के लड़कों को इसलिए शौक होता है कि उनको टेंशन मिलती है ना, जो कि हमें वैसे नहीं मिलती। तो बस दुल्हन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि मेरा खुद दिल कर रहा है कि मैं दुल्हन बन जाऊँ, लेकिन दुल्हन बनने के लिए दूल्हा भी तो होना जरूरी है, जो कि हमारे पास है ही। तो अभी हम ऐसे करते हैं, दूसरों भी ढोल के इंजॉय करते हैं जब तक दूल्हा नहीं मिल जाता क्योंकि दूल्हा तो हमें क़यामत तक नहीं मिलने वाला, क़यामत तक नहीं मिलने वाला। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे बहुत जोर का डांस है, मैंने कहा मुझे बहुत जोर की शादी आई है, लेकिन अभी हम शादी नहीं कर सकते। जा रही है तो गाइस अब हमने अपना मुंह शूँ धो लिया, अब हम सोने लगे हैं, क्योंकि सुबह हमारी प्रेजेंटेशन है। और सुबह हमने प्रेजेंटेशन देनी है। इन लोगों के डांस के चक्कर में गला फाड़ के मुझे लगता है मेरा गला बैठ गया है। सुबह प्रेजेंटेशन भी दूंगी। हेलो BFA में ये होता है प्रेजेंटेशन तो पता नहीं कैसी होगी, जैसे भी होगी, लेकिन ढोल की बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये मेरा गैंडा दोस्त जितना भी खा ले मोटा नहीं होता। पूरे फंक्शन में इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ डांस किया। अभी इसको भूख लगी होनी है ना। मेरी बात सुनो मैं ये आप लोगों को क्या दिखाना चाहती गाइस 4 सेमेस्टर मेरा ख्वाब था अमना के साथ बेड शेयर करने का 8वें सेमेस्टर में आके वो पूरा हो गया। फाइनली हम लोग एक साथ एक बिस्तर में। हम ना रात को मुझे टांगे ना मारना इसका भरोसा कोई नहीं, रात को टांगे मारेंगे भाई। हमारे मतलब आपको मत सिखा। Next day. अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हमारा हॉस्टल में दूसरा दिन है। आई होप ये आखिरी दिन भी हो। तो अभी हमें बहुत सारी भूख लगी और हम जा रहे हैं नीचे मैस हॉल में नाश्ता करने। तो उससे पहले मैंने सोचा कि लोग का हाय हेलो कर लिया, दर्शकों से पूछ लें गाइस आप कैसे हैं, कैसे नहीं, आपकी आँख खुल गई कि नहीं। क्योंकि तो आँख खुल ही गई है, रात को हम लोग 2:30 बजे सोए हैं और 6:30 बजे उठ गए हैं। तो नींद बस ऐसे ही खुल गई है, पर क्या करें, इंटरनल भी तो देना है। भाई 7 बजे की और धुंध चेक करें आप। गाइस यहाँ पे हम लोग का नाश्ता बनता है, ये क्योंकि पेड़े करके रखे हैं, पराठे बनाएंगे। यहाँ पे अंकल हमें अंडे फ्राई करके देते होते हैं। फिर यहाँ पे रोटी बनती है। पुदीना रोल होगा पुदीना होगा बस वो रात में मैं चला है बहुत सारे थोड़ा ही प्यार। दो पराठे मेरे देसी है देसी दो लगाने दे दी इधर दो उसके। गाइस ये हम लोग का नाश्ता तैयार है। ये हमने 2 पराठे लिए हैं, फिर हम लोगों ने शीज़ा का अंडा, शीज़ा ने साग निकाला है और अंकल से मैंने हाफ फ्राई अंडा बनाया जो मैं हमेशा खाती होती हूँ। अब चलते हैं कमरे में नाश्ता करते हैं। अच्छा चाय ठंडी करके दूँ तुझे? मैं तो खुद ठंडी पीनी है। भाई शीज़ा ने हमारे 2 कप चाय बनाई है, एक मेरा और एक शीज़ा का। ये इसमें हम ठंडी करेंगे अब। गाइस जरा धुंध चेक करें, ठंड लग रही। गाइस ये धुंध जरा चेक करें आप, इस धुंध में हम गरीब हो रहा है। गाइस इतनी ठंड में अब देख सकते हैं मेरे मुंह से धुएं निकल रहे हैं। जिसने भी कहा सही कहा है, यूनिवर्सिटी वाले का डंगा राज ने ठंड ला दी है। गाइस इतनी ठंड में हम लोगों को इंटरनल देने बुलाया है और देखिए धुंध चेक करें आप। तो वो सही कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले तो इंसान ही ना, यूनिवर्सिटी वाले किया यूनिवर्सिटी वाले तो डंगर ठंड लग रही इन्होंने कितना ठंड लग रही है। इतनी ठंड में सबसे मुश्किल काम है एक जगह ढूंढना जहाँ पे हम बैठ सके, कि बहुत ठंड है और हमारा कोई पेपर तो है नहीं, हमारा इंटरनल है और इंटरनल भी मेरा 11:30 बजे है और मैं मुँह उठा के 8 बजे यूनिवर्सिटी आई हूँ। इसलिए आई हूँ क्योंकि हॉस्टल में मैंने रात को स्टे किया था और शीज़ा ने आज आना था, उसने आना था सुबह बस पे। हमने तो आए तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं सो ही रह जाऊँ,
6 बजे मेरी आँख खुल गई थी तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर तैयार श्यार हो गए, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर हम यूनिवर्सिटी आ गए। और गाइज़ आज का मैं जो आपको कारनामा सुनाती हूँ कि पहली जो मैंने गलती आज की है वो ये है कि मैं अपना चार्जर हॉस्टल में लाई हूँ और आईफोन का चार्जर है। मेरा फ़ोन बंद हो सकता है किसी भी वक्त, लेकिन फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरा फ़ोन बंद होगा। मुझे सिर्फ व्लॉगिंग की टेंशन है जो कि मैं बना रही हूँ। और ऊपर से एक और बात तो चार्जर मेरा नहीं है, मेरी अम्मा का है। गाइस अगर मेरी अम्मी को पता चल गया कि उनका चार्जर मैंने गुम कर दिया तो उन्होंने मेरा मुंह पान देना है। उन्होंने कहना तेन पूरी भी तमीज़ है नहीं हो, तेरे यूनिवर्सिटी पे जैसे कि मेरा चार्जर गुम करन, ताने मार मार के ना मेरी माँ ने मैनू मार देना है ना। मेरी माँ ने तो मैंने जी नहीं देना, मैंने कहना मेरा चार्जर गुम कर दो। इसीलिए अब हमने अपने रूममेट्स को फ़ोन किया है बहुत ज़्यादा। हम ना तो मैडम घोड़े बेच के सोई पड़ी है, रात को 2:30 बजे तक सो नहीं रही थी, अब वो उठ नहीं रही। अभी हमने और लोगों को कहा है कि आते हुए मेरा चार्जर ले आएँ, दुआ करें हमारा चार्जर आ जाए। और जो मेरा इंटरनल है रात को जो हमने टप्पे और ये इन लोगों के गानों में जो इतना हम लोगों ने वो वेला बचाया हुआ था ना, हुटिंग कर करके मेरा गला तो नहीं तक पका, लेकिन ये फ़ोन पकड़ पकड़ के मेरा बाजू गया है। इसलिए गाइस मैं अपने बाजू का आराम देती हूँ। कसम से दर्द करने लगा, बैग इतना भारी पकड़ा है मैंने। हाँ लैपटॉप की वजह से मेरा बैग बहुत भारी है, ये देखिए गाइस। इसलिए हम अभी लॉग आउट करते हैं, बहुत ठंड है। पर असी कि इंसान अस डंगर अस ठंड लगती नहीं ना सारे टीचर के मुताबिक। गाइस बहुत ठंड है यूनिवर्सिटी में। गाइस एक और जो है ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये कि हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं कहाँ से HSC की तरफ लैपटॉप मिल रहे हैं ना, PM की तरफ से। PM कौन है हमारा? पता शहबाज शरीफ खाता उसने अनाउंस की। हाँ शहबाज शरीफ ने। तो गाइस जिनके पास पहले थे उनको नहीं दिए क्योंकि हमारे पास पहले इसलिए हमें लैपटॉप नहीं मिला, लेकिन हमारा लैपटॉप इतना बड़ा सा है, इनका अब तक लैपटॉप कैसा हुआ तो अभी देखते हैं कि इनका परफेक्ट लैपटॉप है। मुझे लगता है इनका छोटे वाला और अच्छे वाला लैपटॉप होगा। कोई बात नहीं, हमारे पास तो पहले भी है। अभी हम स्कूटी लेंगे, स्कूटी भी आई हुई है। वाह ये कितना प्यारा, किसने बनाया है? ये बैग पास हो रहा है, ले यार मैंने साइन कर। ये हमारे जूनियर से बनाया है, कितनी प्यारी वॉल है। गाइस इन लोगों ने अपनी स्नैपचैट्स जो है ना बिट्टू मोजी लगाई हैं और साथ में अपने हैंड्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे इन लोगों ने नोट्स बैच 2024। गाइस हमारी जूनियर्स ही हमसे अच्छी है, हमारी क्लास वैसी सड़ी हुई थी, उन्होंने कुछ भी आज तक ऐसा नहीं किया। जब उनसे कहना कुछ कर लें तो उन सबके चस्के नहीं ख़त्म होते, एक ईस्ट में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, एक नॉर्थ में जा रहा है। इसलिए हमने आज तक कोई पार्टी इकट्ठी नहीं की, कोई हमारा फंक्शन इकट्ठा नहीं होगा। तो ऐसे हमारी डैश क्लास थी ना कि हम ना की क्लास में इतने फंक्शन, मैंने कहा तुझे याद होगी तेरे लास्ट सेमेस्टर में तुझे इतने फंक्शन दिए और हमने कख भी नहीं किया किसी में। गाइस हम ब्रेकिंग न्यूज़ बताते हैं कि जो हमारी क्लास में वो सारे सोए हैं, उनको लगा कि 2 बजे है हमारी इंटर्नशिप और अभी हमारी टीचर की कॉल हुई है कि 10 बजे है। फिर एक टीचर कह रहे हैं कि 11:30 बजे और एक टीचर कह रहे हैं कि 11 बजे है। तो हमने पूरी क्लास को कहा कि जाके यूनिवर्सिटी आओ। वो कह रहे हैं जो बच्चे प्रेजेंटेशन देने आएंगे वो आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन लेके जाएँ। कोई भी नहीं आया, सब सोए पड़े हैं। जितने हम लोगों ने नॉन सीरियस लिए ना अपने इंटरनल गाइस को उसने भी नहीं ली। हमारी पूरी क्लास सोई पड़ी है। वाले ही कपड़े पहने आप देख सकते हैं। कल वाले मेरे शूज़ हैं जिससे मैं लाहौर वापस आई थी, वही मेरा ड्रेस है और स्कार्फ है, ये शर्ट है, जैकेट है। इंटर्नशिप हो गई और हम लोगों से फजूल के सवाल पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि PF में हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो कहते हैं PF में भी तो हमें पता है कि यहाँ पे खाने पीने ही जाते हैं, आप लोगों ने कोई काम वाम तो नहीं किया। हमने कहा नहीं हम लोगों ने किया है, नोटिस वगैरह देते हैं, फाइन वगैरह करते थे। तो उसमें बस मुझे तो लगता है ना हमारी जो मतलब इन लोगों की ना एक टीम, जैसे हम लोग बैक बेंचर्स नहीं होते, हम लोग टीचर पढ़ा रहा होता है उनके हर कमेंट के ऊपर, हर बात के ऊपर उसको नेगेटिव मीनिंग लेके मतलब उसका मजाक बनाते होते हैं ना। जो बैक बेंचर्स काम करते हैं ना वो हमारे टीचर्स कर रहे हैं। जैसे अब हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो टीचर लोगों ने ना बस हम लोगों की एक बात को ले लेते हैं। एक टीचर इधर से सवाल पूछता है, उसका जवाब देते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरा सवाल पूछने लग जाता है, फिर तीसरा सवाल पकड़ने लग जाता है। मतलब जैसे बैक बेंचर्स बच्चे करते हैं ना वैसे हमारे टीचर्स का बिहेवियर था। लेकिन ठीक है इन लोगों ने हमें इतना मतलब सवाल जवाब किया और हम उनके जवाब दे दिए। इतना ज़्यादा नहीं था कि हमें तंग किया, टॉर्चर किया। तो ठीक चला गया, अच्छा हो गया, इंटरनल भी हो गया। तो अब इंशाल्लाह ये कि डिग्री जो है वो हमारी फ़ेब में हमारी ख़त्म हो रही है माशाल्लाह, और हमारा BS कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी ना आना पड़े।
इतने साल हो गए, 8 सेमेस्टर मैंने यहाँ पढ़ा है, 4 साल। और यही होता है हमेशा, जब भी मैंने आना मुझे टिकट ही नहीं मिलती, इतनी जलील ख्वार होती है। अब ये देखें, ये कार है, गाड़ी जिसमें मैंने आना जाना होता है, उधर से मैंने आना होता है तो भी मुझे ये गाड़ी नहीं मिलती। इस पर मतलब सीटें कम हैं तो ना पीछे से गाड़ी आती है, मुझे कभी सीट नहीं मिली। 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मुझे छोड़ के आए, उसके 2-2 घंटा मुझे अड्डे पे बैठ के इंतज़ार करना पड़ा है कि मुझे साहिवाल जाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे इतनी नफरत है ना साहिवाल से, क्योंकि मैंने इतने धक्के खाए यार। मतलब शुक्र है मेरी डिग्री ख़त्म हुई है, और लाहौर का तो कोई मसला ही नहीं है, फैसल मूवर्स आते जाते हैं। तो अभी मैं इनको कहा कि मैंने कमाली की टिकट लेनी है। एक लड़की मेरे साथ मेरे बाद आई है, उसने पहले टिकट ले ली है, तो मैं ना मतलब अंदर थी थोड़ी देर, तो मैंने उनको कहा कि पहले तो ये थे ही नहीं यहाँ पे, बैठे नहीं हुए थे। तो मैंने इनको कहा मुझे टिकट दे दें, तो कहते हैं मुझे कि टिकट ही नहीं है, टिकट ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो 4:30 की बात है, तो अब तो मतलब फुप्पा के घर मैंने जाना है, अब तो कोई टिकट नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ। तो मैंने उनको इतना कहा, मैंने कहा चलिए एक बंदे का कर लें, क्या हो जाएगा। कहते नहीं हमारे पास तो टिकट नहीं, हमारे पास टिकट ही नहीं है। तो मैंने कहा कि चीचातनी की भी नहीं है, कहते चीचातनी की भी नहीं है, ना मेरे पास कमा लिए की है, और मैंने आगे रिझाना जाना है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरा पेपर है, मैं सुबह से आई हूँ, अभी मेरे पास टाइम था, आपने फ़ोन किया, आपने फ़ोन किया, मैंने कहा फ़ोन नहीं किया। तो कहते नहीं है। फिर मैं आ गई, मैंने कहा चलो, फिर मैं आने लगी, मैंने कहा चलो कहीं और देख लेती हूँ, फिर लोकल कहीं और लोकल ढूंढती हूँ, 2-3 लोकल जैसे पहले करती हूँ, चीचा उतनी जाऊँ, फिर उससे सिर्फ जाना जाऊँ। आने लगी तो कहते रुक जाओ। और ये मुझे 350 की टिकट दे दी है इन लोगों ने, बड़ा एहसान किया है वैसे मेरे को साहिवाल। वैसे तो अल्लाह करे मैं ज़िंदगी में आऊँ यहाँ पे। करते हैं अब हम कमाली से जाने के लिए चीमा बस का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे यहाँ बताया तो बैठ जाए, तो मैंने अपने बैग को बैठा दिया, बैठ के थक गई। अभी बस हम सड़क पे ही खड़े हैं।